हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जो BHEL का PYQ है 21 जनवरी 2024 में हुआ था। उसको जो लॉन्ग रिवीजन है उसको रीड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू CPM व्हेन कंपेयर टू PERT। कौन सा सही है? इट इज़ यूज फॉर नॉन रिपीटेटिव जॉब्स। नहीं, रिपीटेटिव जॉब्स के लिए होता है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, रिपीटेड होना चाहिए था। ठीक है। It indirectly introduced the concept of cost into the analysis। ये भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। It does not incorporated in statistical analysis in determine टाइम estimate किया जाता है, नॉट नहीं है, कॉर्पोरेट है। Under CPM convention, each event represented by a circle and arrow are introduced by the activity। ये सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा सही है। ये भी गलत हुआ है। गलत कैसे हुआ? सही कौन सा है? देखिए, सही है। इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट स्टैटिकल एनालिसिस नहीं करता है। डिटरमाइनिंग टाइम एस्टीमेट के बारे में नहीं बताता, ये सही है। रिपीटेटिव के लिए सही हो जाता। इट इज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इनटू एनालिसिस। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली है। Under CPM convention, each PERT CO circle AOA activity on arrow CPM and PERT कुछ ऐसा है। देखते ना। CPM critical path method is deterministic approach। कौन सा अप्रोच है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। मीनिंग इट अज्यूम दैट द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज फिक्स है एंड नोन, बट प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोग्राम कब तक चलेगा? कुछ प्रोबेबिलिटी है, सुबह तक, शाम तक, कुछ भी हो सकता है। इनकॉर्पोरेटेड स्टैटिकल एनालिसिस टू अकाउंट फॉर uncertainty in time estimate। एस्टिमेट के लिए क्या है? अनसर्टेनिटी इन टाइम एस्टिमेट। CPM डज नॉट यूज फॉर द स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है? स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन PERT में होता है। SP CPM क्या है? CD PS CD SP। like PERT which use beta distribution for time estimate evaluation. The other point, it is used for the non-repetitive jobs। incorrect because CPM is typically repetitive project। CPM हो जाता है repeated के लिए, likely construction, manufacturing etc। PRT is used for the research and development। PRT program evaluation and review technique, research and development project where time is uncertain। टाइम का कुछ सर्टेनिटी पता नहीं होता है, कब तक रिसर्च चलेगी पता नहीं है।
evaluation and review technique. It indirectly introduced the concept of cost into the analysis. CPM compared to PERT. Incorrect, because CPM directly करती है cost analysis. Okay, especially with the concept of crashing, reducing project duration at extra cost. crashing मतलब क्या, रिड्यूस करना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करना एट एक्स्ट्रा कॉस्ट. पैसा ज़्यादा कर दो, मनी ज़्यादा लग जाए, लेकिन टाइम कम होना चाहिए. ये क्रैशिंग है. अनसर्टेन अंडर CPM कन्वेंशन, ईच इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल CPM एंड एरो यूज फॉर द इंडिकेटिव बैंक. वो इंडिकेट एक्टिविटीज़, एरो इंडिकेटिव एक्टिविटीज नहीं होती है. इनकरेक्ट. CPM जनरली यूज एक्टिविटी ऑन नोड AON, activity on node representation, where activity are represented by nodes rather than arrow. नोड के द्वारा होता है, ना कि एरो के द्वारा. इन पर्ट में जो होता है ना, कैंपॉन, इसमें एक्टिविटी जो होती है ना वो एरो होती है. माई इवेंट या मिसलेनियस इज सर्कल. एक्टिविटीज आर एरो. ओके, ध्यान देना है इसको. हमारा सही ये होना चाहिए था, और ये सही हुआ है, मेरा गलत हुआ है. फिर से मैंने यही लगाया है, ये भी गलत है, ये सही है. इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट स्टैटिकल एनालिसिस इन डिटर्मिनेशन टाइम एस्टिमेट. इसमें होता है ये, ना कि CPM में. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी टाइप रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ वाटर दैट इज डिलीवर्ड टू फॉर्म गेट फ्रॉम द सोर्स परसेंटेज ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर से निकलेगी गेट. जो हमारा फॉर्म हाउस है या फिर इसके ये हुआ है तो इसकी गेट तक आएगी. इसको बोले कन्वे एफिशिएंसी. अलग टाइप की एफिशिएंसी देख लेते हैं. अब गलती हुआ है उस टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी लगा दिया, लेकिन कन्वे होता है. वाटर डिलीवरी एफिशिएंसी. वाटर डिलीवरीज efficiency measure the efficiency of water transport from the reservoir to foam gate. It is essentially understand this concept ensure optimal water usage in agriculture. This type of efficiency is critical in irrigation practices to minimize water loss, ensure that the maximum amount of water reaches the crops. The different type of efficiency related to water delivery are conveyor efficiency, application efficiency, distribution efficiency, field water use efficiency.
कन्वे क्या होता है, दिस रिफर्स टू द मेजर ऑफ द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम गेट टू द फॉर्म गेट फ्रॉम द सोर्स एच पर percentage of water released from the reservoir. It account for the losses that occurs during the convey process such as seepage, evaporation and leak or convey efficiency. ये सारी चीज़ें इसमें अकाउंट की जाती हैं. एप्लीकेशन एफिशिएंसी, दिस मेजर द एफिशिएंसी विच द delivered water is applied to the crop. It focused on the water used by plant versus the water delivered to the field. Distribution efficiency, this measures how evenly the water is distributed across the field. It looks at uniformity of water application. Looks at the uniformity of water application across the field. एप्लीकेशन क्या होती है, जो अप्लाइड टू क्रॉप एप्लीकेशन. प्लांट वर्सेस द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड. ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है केवल फील्ड में. लुक्स एट यूनिफॉर्मली ऑफ वाटर. फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, दिस मेजर द क्रॉप यील्ड पर यूनिट ऑफ वाटर. Field water use efficiency per unit of water used in field. It is a comprehensive measure that includes both efficiency of water delivered and the efficiency of its use by crops. Analyzing the given options, convey efficiency, correct answer है. Application incorrect, बाकी सब incorrect है. एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए था, application delivered water applied in the crops, not convey process. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द फील्ड. ठीक है. फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऑप्शन क्रॉप यील्ड पर यूनिट वाटर यूज इन द फील्ड. ओके, ये हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द इंटरसेक्शन पॉइंट मोहर कूलम फेलियर इन्वॉल्व विद द शियर स्ट्रेस एक्सिस रिप्रेजेंटेड इन सॉइल मैकेनिक्स. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मोहर सर्कल कूलम फेलियर इन्वॉल्व्स विद शियर स्ट्रेस एक्सिस रिप्रेजेंट्स इन सॉइल मैकेनिक्स. इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना मोहर सर्कल का फेलियर इन्वॉल्व पे, वो क्या बताता है, एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर, द कोहेशन ऑफ सॉइल, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर फेलियर. तो वो बताता है कोहेशन ऑफ सॉइल बताता है. इन द मोहर कूलम फेलियर इन्वॉल्व इन सॉइल मैकेनिक्स मोहर कूलम फेलियर इन्वॉल्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. ठीक है. पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का बताता है. इट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन गामा बराबर C प्लस सिग्मा टेन थीटा. ये जो होता है ये होता है शियर स्ट्रेस. ओ सॉरी, ये गामा नहीं है, टाउ है. टाउ या टी शियर स्ट्रेस है. सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस. सी हो जाएगा कोहेशन ऑफ सॉइल. फाइव हो जाएगा
एंगल ऑफ इंटरलैक्सल फ्रिक्शन, the internal point of the mover Coulomb failure involved with shear stress axis T axis is a significant. ऑप्शन बनता है एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल intersection point of the mover circle Coulomb shear stress axis is a significant. The angle of, क्या ये पहला एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है? नहीं. द ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द फेलियर इन्वॉल्व. स्लोप बताता है वो. ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो केवल स्लोप को बताता है. नॉट इंटरसेक्शन द shear stress axis. The maximum shear stress the soil can withstand before failure. This option is incorrect because the maximum shear stress the soil can withstand before failure depend on both and cohesion and normal stress. Maximum shear stress soil can withstand before failure. ये नहीं होता है. Maximum shear stress the soil can withstand before failure depend on both cohesion and normal stress. Not just an intersection point. The cohesion of the soil is correct. The intersection of point of Mohr Coulomb failure envelope with the shear stress axis represented the cohesion. Intersection point of the Mohr Coulomb failure involved with the shear stress, because when the normal stress is 0, the shear stress tau at a failure is equal to the C. Yes. The failure होगा intersection point of the Mohr Coulomb failure involved with the shear stress axis is significant. Cohesion of soil. The maximum normal stress the soil can withstand before failure. The option incorrect because the maximum normal stress soil can withstand before failure is not related to the intersection point. हटाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं. As per the IS 800, what coefficient of friction is assumed for surface blasted with shot or grit and hot dipped galvanized while calculating the normal shear capacity of a bolt in a friction type bolted connection where the capacity is governed by the slip. Coefficient of friction कितना होना चाहिए? Surface blasted with shot or grit. टेन होगा. मुझे रट गया मतलब, लेकिन देखते हैं और डिटेल में. फ्रिक्शन कोफिशिएंट सरफेस ब्लास्टेड का, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन. सरफेस नॉट ट्रीटेड
तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 हो जाएगा। Surface blasted with shot or grit with any loose rust removed, no pitting. Surface blasted with shot or grit and hot dipped galvanized 0.10. Surface blasted with shot or grit and spray metallized with zinc thickness 50 to 70 माइक्रोन के लिए 0.25 माइक्रोन। ये 10 था, ये 20 था। ऐसे और भी है ये। क्लीन मिल्ड स्केल सैंड ब्लास्टेड सरफेस के लिए 0.48, रेड लेड पेंटेड के लिए 0.10। ये क्वेश्चन आया है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। जब ब्लास्टेड हो विथ शॉट और ग्रिट, हॉट डिप्ड गैल्वनाइज्ड हो एंड कैलकुलेटिंग नॉर्मल स्ट्रेस कैपेसिटी विथ बोल्ट इन फ्रिक्शन टाइप बोल्टेड कनेक्शन वेयर द कैपेसिटी इज गवर्नड बाय द स्लिप 0.10। A cylinder rod made of a isotropic elastic material is subjected to the longitudinal stress due to tensile force along its axis. A cylinder rod of an isotropic elastic material is subjected to longitudinal stress due to, तो क्या हो जाएगा longitudinal stress के लिए, strain के लिए और लेटरल स्ट्रेन के लिए लॉन्गिट्यूडनल म्यू और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वाला माइनस में होगा। ये 0.3 है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे इजी क्वेश्चन क्यों लगाते हैं बार बार, ताकि इजी क्वेश्चन गलत ना हो, सिली मिस्टेक। अभी डीबीसी की आंसर की आई है, उसमें सिली मिस्टेक हुई है मेरी 10-15 क्वेश्चन, वो नहीं हुए होते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। वो सिली मिस्टेक छोटे ही आंसर क्वेश्चनों के होते हैं, जो मेजर मिस्टेक होते हैं वो सबके होते हैं, सिली मिस्टेक नहीं होने चाहिए। मेजर मिस्टेक सभी के हो, अगर बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं जो आता ही नहीं है उसमें गलती करोगे तो वो तो वही गलत बात है, वो करना ही नहीं है। लेकिन जो हमें आता है उसमें भी गलती कर जाओ वो बहुत बड़ी गलत बात है। 5×15 -1.5 10 की पावर -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्म वायनेस यूज इन कंस्ट्रक्शन विथ characteristic is primarily responsible for hard, transparent finish that protect and wood surface from environmental factors। वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट से बचाना है। एनवायरनमेंट में क्या होता है देखिए, नमी होती है, वुड में क्या नहीं जानी चाहिए, नमी नहीं जाना चाहिए। तो नमी के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, ड्राइंग टाइम से मतलब नहीं है, वो तो अलग है मैटर, लेकिन पेंट के लिए अलग है। द पेनिट्रेशन ऑफ कौन बचाता है, प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू रेजिन। ये चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो वो लकड़ी को बचा सकती हैं लॉन्ग टाइम में। द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट कंडीशंस। ठीक है ना, एनवायरमेंट के लिए नहीं होता है। मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट कैन अफेक्ट द विस्कोसिटी, ड्राइंग टाइम ऑफ वार्निश बट नॉट रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी फैक्टर क्रिएटिंग हार्ड ट्रांसपेरेंट फिनिश। ट्रांसपेरेंट फिनिश किससे आती है, ऑयल और रेजन से आती है, ना कि मॉलिकुलर उससे। ये सही है। प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल रेजन वार्निश फार्मूला इज ए क्रूशियल एज इट डिटरमाइन द हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फिनिश। A high resin content usually result in harder and more protective finish. The drying time after application
while the drying time is important for the application process, achieving a smooth finish. It does not directly influence the hardness and protective quality of the varnish. The additive of UV filters are added to varnish to protect wood ultraviolet radiation, discoloration, etc. अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बताता है। तो ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच एंड लाइटिंग, स्विचेज एंड लाइटिंग। आई थिंक यही है। जो विथआउट वाला होगा वो पूरा काला होगा, है ही नहीं। आधा होगा विथआउट, वो क्या नाम, विथ स्विचेज एंड लाइटिंग। इसमें स्विचेज नहीं है ना लाइट है, मेन फ्यूज बोर्ड है ये, आधा में होगा। मेन फ्यूज बोर्ड विथआउट स्विचेज एंड पावर गायब है, अंदर का पावर डार्क काला पड़ चुका है। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेज पावर आधा काला आधा सफ़ेद, मतलब पावर है लेकिन स्विच के साथ है। आधा काला मतलब स्विच। लाइट प्लग पावर प्लग पूरा सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको और देख ले रहे हैं ये क्या है। तो मेन स्विच लाइटिंग, ये मेन स्विच पावर, पीपर पावर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्पिलवे टाइप बेस्ड ऑन द फंक्शन बेस कौन सा होता है। तो गेटेड स्पिलवे, सूट स्पिलवे, स्टेप्ड स्पिलवे, ये सारे डिजाइन बेस हैं, ठीक है ना। जबकि फंक्शन बेस ऑक्सिलरी स्पिलवे होता है। यहाँ पे देखें, स्पिलवे टाइप बेस्ड ऑन द फंक्शन। स्पिलवे आर द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड द कंट्रोल रिलीज ऑफ फ्लो फ्रॉम द डैम or levee into the downstream area. Typically, the riveted of the dammed river itself. Spillway are categorized based on the function, design and flow. फंक्शन के बेस पर, डिजाइन के बेस पे एंड फ्लो के बेस पे कंट्रोल मेथड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर फोकसिंग द स्पिलवे कैटेगराइज बेस्ड ऑन द फंक्शन के बेस पे। तो ऑक्सिलरी इज द फंक्शन बेस, जबकि जो गेटेड सूट हैं ये सारे हैं डिजाइन बेस। फंक्शन बेस क्या है, आई एक्चुअली स्पिलवे आल्सो नोन एज द इमरजेंसी स्पिलवे, इसको दूसरा नाम दिया गया है क्या, इमरजेंसी। स्पिलवेज is used to pass flood flow in excess of the capacity of the main spillway. मेन स्पिलवे से ज़्यादा हो जाने पर पानी एंड मेन स्पिलवे से पूरा पास नहीं हो पा रहा, तो उसके टाइम पे, इमरजेंसी टाइम पे इसी काम करता है। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन टू प्रिवेंट ओवर टॉपिंग ऑफ डैम के होने को रोकता है, होने से बचाता है। मेन स्पिलवे से तो निकल ही रहा है, लेकिन एक और ये है ऑक्सिलरी, इससे भी निकलने लगता है, ठीक है। गेटेड क्या होता है, गेटेड स्पिलवे यू गेट कंट्रोल थ्रू, गेट होता है फ्लो को कंट्रोल के लिए। सूट क्या होता है, सूट स्पिलवे कन्वे वाटर डाउन आ स्टीप स्लोप होता है थ्रू अ चैनल ऑफ और शूट। इट डिजाइंड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एट हाई स्पीड। दिस कैटेगराइज इज बेस्ड ऑन द डिजाइन। स्टेप्ड स्पिलवे क्या हो जाएगा, द स्टेप्ड स्पिलवे वाज द हैज अ सीरीज ऑफ द स्टेप्स, ओके, सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड कैस्केड्स दैट डिसिपेट द एनर्जी को कम करता है ऑफ द फ्लोइंग वाटर। दिस टाइप ऑफ स्पिलवे इज डिजाइन टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट इरोजन। This categorization is based on the design. Conclusion क्या, among the option provided, axially spillway is the only type of the categorized based on the function.
So option first is correct. चलिए, simply supported beam of length L carries point load P, mid point क्या किया मैंने, एंड पे ही मान लिया, मिड पॉइंट पे नहीं माना, तो PL और PL ही हमने इसको बेंडिंग मोमेंट मान निकाल दिया था इसका। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर नहीं है। इस कंडीशन में जो हो जाएगा, L के मिड पॉइंट पे लगा है P, तो इस पर P/2, इस पर P/2 रिएक्शन आएगी, जबकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही मिड पे आएगा, तो मिड पे लेंगे P/2 इंटू L/2 हो जाएगा, जो कि PL/4 हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड। शेयर फोर्स तो ऐसा बन ही जाएगा, P/2 यहाँ पे P/2, इसी का जो मिड पे मैक्सिमम चला जाएगा PL/4। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ द फार्मर डिसाइडेड द एक्सकेवेट द बेस पीरियड, एक्सटेंड द बेस पीरियड को बढ़ाता है और अ क्रॉप बियॉन्ड द रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गाइडलाइन विथआउट चेंजिंग द क्रॉप पीरियड को चेंज नहीं करेगा, केवल सेम है, एक्सटेंड बेस पीरियड को बढ़ा देता है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा उसके बाद, एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी टू द लॉन्गर लैंड, एक्सटेंड प्रिपरेशन टाइम, नो चेंज इन क्रॉप यील्ड बट इंक्रीज द लेबर कॉस्ट, डिक्रीज क्रॉप यील्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूजेज, ये सही हो जाएगा। इम्प्रूव क्रॉप यील्ड ड्यू टू द इंक्रीज ग्रोइंग टाइम, गलत है, देखिए क्या है, एनहेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ऑफ द लॉन्गर टाइम प्रिपरेशन, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। इफ़ द फार्मर डिसाइडेड टू द एक्सटेंड बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप बियॉन्ड द रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गाइडलाइन विदाउट चेंजिंग द बेस क्रॉप पीरियड, बेस कोई बढ़ा रहा है, इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड एंड ओवरऑल एफिशिएंसी फार्मिंग process. The base period is crucial for ensuring the crop receive the optional amount of water. Base period में क्या पता चलता है, optional amount of water and nutrition during the growth stage. बेस पीरियड क्या है, ग्रोथ स्टेज है, वो उस टाइम पे हमें उसके पानी के बारे में, पानी का जो अमाउंट होता है उसका डिसाइडेशन होता है। Extending the base period without proper adjustments can lead to several issues such as insufficient water usage due to mismatched irrigation schedule नहीं क्लियर होगा, disruption of the nutrition uptake, the growth stage are not aligned with the extended base period। आप ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं ना, बेस पीरियड बढ़ा दिए आप तो ही। द इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिसीज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी बढ़ जाती हैं बेस पीरियड बढ़ाने, बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ड्यूरिंग नॉन ऑप्टिमल ग्रोथ पीरियड, बढ़ नहीं रही, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी वो उसमें हम पीरियड को बढ़ा के रखें तो फिर वो पेस्ट एंड डिसीज के कारण बन सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग in overall crop yield, reduction in overall crop yield due to the inefficiency in water and nutrition management, एफिशिएंट नहीं होता है जो पानी हम बढ़ा देते हैं बेस पीरियड में। enhance soil fertility due to the longer land preparation time, extended the base period does not necessarily enhance soil fertility unless specific or soil management practice or implementation. No change in crop yield but an increase in labor cost,
When labor costs may increase, the inefficiency in water and nutrition are more likely to impact the crop yield negatively. Decreased crop yield due to the reduction in efficiency water usage. Extending the brace period without adjustment can be lead to the insufficient water usage, impacting crop growth and yield. This is most likely consequence as proper water management is crucial for optimal crop yield. Improved crop yield due to the increased growing time unlikely. Without proper adjustment, the extended base period may not align the growth stage, leading of inefficiency. This can be negatively impact on the crop yield. बेस बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्रॉप yield ड्यू टू द रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूजेज. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इफ द गोल इज द डिजाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन चैनल फ्लो सेक्शन, ऑप्शन नहीं है, ओपन है. क्या गोल है हमारा? डिजाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल ओपन चैनल फॉर channel flow section which minimize the potential of the sedimentary depositions. कम से कम जो सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं वो कम से कम हो. व्हाट इज़ द आइडियल क्रॉस सेक्शन शेप? तो वो सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल विथ अ वाइड बॉटम. ठीक है, सेडिमेंट भी कम होंगे और इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल भी होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसको और देख लेते हैं. वाइड सैलो रेक्टेंगुलर सेक्शन सच एज द हैज लार्ज वेटेड पेरीमीटर. इसमें लार्ज वेटेड पेरीमीटर तो होता है रिलेटिव टू द एरिया, लीडिंग द हायर फ्रिक्शन एंड लोअर फ्लो वेलोसिटी. वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? विच प्रमोट द सेडिमेंट डिपोजिशंस. सेडिमेंट्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि हमको नहीं चाहिए. हाफ सर्कल सेक्शन क्या हो जाएगा? नॉट आइडियल, आइडियल ही नहीं है. When a half circle section is a hydrolicity efficiency, it is not practical for construction and maintenance and does not provide the best condition for the minimize sediment condition. बन ही नहीं सकता है, मतलब इकोनॉमिकली. सेमी सर्कुलर तो बन ही जाएगा. द शेप्स combine the hydraulic efficiency of a semicircle with the practical advantage of a wider bottom, promoting higher flow velocities and reducing areas where sediment can settle. The wide bottom helps maintain a higher flow velocity, which is crucial for minimizing sediment depositions. A deep, narrow, rectangular sections not ideal. When sections are maintained higher flow velocity, the deep, narrow section can be difficult to construct नहीं किया जा सकता है इसलिए. ठीक है. अगला क्वेश्चन. ऑफ बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम. प्योर बेंडिंग है, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? प्लेन आफ्टर प्लेन होता है ना. जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस बट इंक्रीज लीनियरली टुवर्ड द आउटलाइन. सही है.
When the beam is subjected to pure bending, the bending stress across any cross section of the beam is characterized by the following properties. Zero stress at the neutral axis, because at the axis there is no elongation or compression. Yes, stress increases linearly from the natural axis towards the outer fiber of the beam. Analysis: the given options 0 at the neutral axis and increase the towards outer line. सही है. This statement accurately describes the stress distribution in the beam under pure bending. Higher at the neutral axis and decrease toward the top and bottom. Stress is actually 0 at neutral axis and increased linearly toward the fiber. No other way around. गलत हो जाएगा, ये नहीं है. Uniformly distribution across the intersection. In pure bending, stress distribution not uniformly, because vary linearly from top to bottom. कुछ इस तरीके से ये. Non-existent as per the pure bending, not produce stress in the material. Pure bending does not produce stress in material. With stress distribution bending linear from natural axis to the outer fiber. डज होता है, नॉट नहीं है. प्रोड्यूस करता है बेंडिंग में भी स्ट्रेस. In context of the traffic engineering, which of the following best example for education of 3? एजुकेशन किसको दी जाएगी? तो कम्युनिटी को दी जाएगी. तो कंडक्टिंग कम्युनिटी सेमिनार्स एंड रेंजेस, रनिंग लेट्स, ये हो जाएगा आंसर. 3 क्या हो? एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग. तो इन्वॉल्व information education public about safe driving practice and traffic rules. Enforcement that includes implementation of the law and regulations by traffic police to ensure compliance. Engineering, because this reflects the design and implementation of the physical road intersection to improve safety and traffic flow. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं. जायद कहाँ पे आता? तो एरजेड भी, रजवी नहीं, KRB, कर्व, खरीब, रवि एंड खरीब. राज की बातें बताएं. गाना सुना है? राज की बातें बताएं. आगे आप गाइए. रवि खरीब, रवि जायद खरीब. तो ये कहाँ पे आता है? मार्च टू जून. ये चलेगा. जायद. खरीब का क्या होता है? Period mentioned after the Kharif season, which are typically harvested by September to October. However, the period generally used for the sowing Rabi crops, not Jayad. September से after the Kharif, which is typically September से October. बहुत सितम है रबी का. सितंबर से अक्टूबर हार्वेस्ट वो किया जाता है, बोया जाता है, सिखाया जाता है.
between Rabi to Kharif. The Rabi harvest begin and around मार्च, अक्टूबर से मार्च, सितंबर से मार्च तक चलता है रबी। मार्च से जून ये, और खरीफ चलेगा जून से लेके सितंबर तक। बीच वाले स्टार्ट करेंगे मार्च से, 3 से, मार्च से जून, मार्च से जून 5 महीने, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, अगस्त सितंबर, सितंबर से फिर मार्च। सही है। 5, 3, जून, अराउंड जून, खरीफ, खरीफ जून के टाइम आती है। Which excavation technique would be most appropriate for the construction substructures requiring a deep excavation location with higher water level and soil level? तो कैसा होगा? डीप के लिए क्या लगेगा? देखिए, कैसन तो हम कर नहीं पाएंगे, उतनी गहराई तक खुदाई नहीं करेंगे, ओपन कट भी नहीं करेंगे, सब बहता जाएगा। हायर वाटर टेबल है, सैंडी सॉइल है, बह जाएगा। हाइड्रोलिक सोरिंग विथ सीट पाइल, ट्रेंच एक्सकेवेशन ये भी नहीं करेंगे, खुदाई नहीं करेंगे, तो ये हाइड्रोलिक सोरिंग विथ सीट पाइल करेंगे। ट्रेंच एक्सकेवेशन विद द इन्वॉल्व यूजिंग टिम्बर ऑफ द शोर, टिम्बर को यूज किया जाता है शोर के रूप में, एंड ट्रेंच वॉल्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट अगेंस्ट कोलैप्स व्हाइल it offers some support. It may not be sufficient to deep excavation. Deep excavation नहीं होता, especially in sandy soil with higher water table. Soil easily collapse and become unstable. Hydraulic soaring तो ये सही है ही। ओपन कट में क्या होगा? Involve sloping the side of the excavation prevent collapse. Open cut excavation involves sloping the side of the excavation to prevent collapse. This method is simple and cost effective. However, it is required to the large area. ज़्यादा एरिया चाहिए पड़ेगा इसको. Not a practical to deep excavation in urban cities. Moreover, it may not effectively control in higher water table areas. कैसन में क्या हो जाता है? Water tight structure used for the construction foundation in under a high water table condition. They are highly effective for very deep excavation. However, this technique is often for more complex and effective compared to other methods. It is generally used for the specialized project like bridge and piers. Sandy soil. Most given higher water table and sandy soil conditions, the most appropriate excavation technique or construction substructure requirement. Deep excavation is hydraulic soaring with piling. The method provides the necessary support and water controls, ensure stability and safety during excavation process. This is a correct option too. ये भी डीप के लिए है. वाटर टाइट फॉर द कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन इन अंडर वाटर के लिए होता है, ना कि हायर वाटर टेबल के लिए है. तो हायर वाटर टेबल दे आर हाईली इफेक्टिव फॉर वेरी डीप एक्सकेवेशंस. ये है केवल डीप के लिए, ये है वेरी डीप के लिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement represent the assumption of the limit state axial compression according to structural engineering principles? The strain at any point is proportional to the distance from the neutral axis. सही बात है.
यही सही लग रहा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पॉइंट आर इंडिपेंडेंट डिस्टेंस, गलत है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेस स्ट्रेन एंड एनी पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये गलत है, पहले ही सही है। तीसरा कैसे गलत हुआ देखते हैं यहाँ पे। द लिमिट स्टेट कोलैप्स एक्सियल कंप्रेशन स्टेट द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन मैथमेटिकली। स्ट्रेन एट एनी पॉइंट आर फॉलोज स्ट्रेन YYC Emax distance from the neutral axis, C is the maximum distance from the neutral axis, ये मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला मैटर होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे कुछ होता है, गलती हो तो देख लेना। स्ट्रेन 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 स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When utilizing the stadia method of the tachymetric distance measurement, the stadia interval K plays a crucial role, assuming instrument constant I is 0. Which of the following about the stadia interval factor is context of the horizontal distance? horizontal distance के लिए क्या हो जाएगा? D बराबर 1/KS। नो, D बराबर KS हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। द इनकरेक्ट डिस्टेंस D2, sorry, the horizontal distance D, the rod is directly proportional to the stadia S, can be calculated using D बराबर KS। I बराबर 0 है उस कंडीशन में, D बराबर KS प्लस I होता है। स्टेडियम मेथड द टैक्योमेट्री यूज द मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज D बराबर KS प्लस I, K है I बराबर 0 हो गया तो D बराबर KS। प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट द इक्वेशन सिंप्लीफाइड टू K बराबर क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि होता है 100। स्टेडिया इंटरवल फैक्टर ऐसे हो जाएगा। स्टेडिया इंटरवल I इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, assuming 0 for modern instrument। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which ventilation strategy would be most effective for multi-story building? A temperature climate for promote cross-section ventilation and improve indoor air quality. Installing heavy drops over window to regulate solar grain नहीं, seals नहीं,
सिंगल नहीं, स्टैक वेंटिलेशन, एक्सप्लोरिंग द नेचुरल राइजेज ऑफ द वार्म एयर थ्रू एट्रूम्स और शाफ्ट के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये पूरा स्टैक वेंटिलेशन और प्रिंसिपल बर्नौली प्रिंसिपल के बेस पे काम करती है। स्टैक वेंटिलेशन और बर्नौली प्रिंसिपल आर टू काइंड ऑफ द पैसिव वेंटिलेशन, एक्टिव नहीं पैसिव है, दैट आर यूज एयर डिफरेंट ड्यू टू द हाइट ऑफ द पुल एयर थ्रू द बिल्डिंग, लोअर प्रेशर higher in the building help pull air upward. The difference between stack ventilation and Bernoulli principle is where the pressure difference come from. ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और भी वेंटिलेशन इंस्टॉलिंग हैवी ड्रॉप एंड विंडो रेगुलेट सोलर गेन एंड प्रमोट एयर फ्लो। द वाइल हैवी ड्रॉप एंड कैन हेल्प regulate solar gain, they do not sufficient promote the airflow. Sealed heavy drop may actually obstruct airflow. heavy drop क्या करती है, obstruct करती है airflow को। Sealed fences to prevent unintended heat during cooler seasons. Sealed fenestration. Seal fenestration prevent the heat loss but do not contribute natural ventilation. ये बात सही है। Single side ventilation use the opening on one side of the building only. Single side ventilation only provide some air flow but it is a limited compared to cross section ventilation. Stack ventilation तो होता ही है। There is buoyancy. Utilize the buoyancy effect where warm air rises and escape through the higher openings, drawing in cooler air from lower openings. This method is highly effective for multi-story building as the promote the continue airflow and significant improve air quality index. Air quality multi-story के लिए promote cross ventilation and improve ventilation is मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी मल्टी स्टोरी के लिए होती है स्टैक वेंटिलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी 50 पेज हुए हैं अभी ओनली, 50-100 कुछ ज़्यादा ही डीप स्टडी हो रही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग दैट फॉल्स इन द गिवन एरियाज। नॉट इन्फ्लुएंस द प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन टाइप्स, ऑरोग्राफिक टिल्ट होता है, अर्थ एक्सियल प्रेशर, कहाँ पे वेजिटेशन टाइप कहाँ पे कितना ज़्यादा है, जैसे प्रेसिपिटेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे या फिर जहाँ पे समुद्र, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, पेड़ वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहीं पे पेड़ भी ज़्यादा होंगे। तो वेजिटेशन टाइप पे भी डिपेंड करता है, ऑरोग्राफिक पे भी डिपेंड करता है। प्रोमिक्सिटी तो बॉडीज ऑफ वाटर्स, कभी कभी समुद्र के पास ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, हैवी वाटर फॉल हो जाता है। एक्सियल टिल्ट पे नहीं करती है, जबकि अर्थ एक्सियल टिल्ट प्रीनियरली अफेक्टेड द सीजन ऑफ द, सीजन को चेंज करता है। अर्थ एक्सियल टिल्ट प्राइमरली अफेक्ट द सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। जैसे झुकी हुई है ना, तो यहाँ पे कब धूप आएगी, कभी क्या आएगा ये, या कब सब सर्दी गर्मी बरसात पास के दूर के अकॉर्डिंग नॉट ये डिसाइड करता है एक्सियल टिल्ट। not immediately type of the precipitation and specific areas, while it does influence border
broader climate pattern. It impacts the local precipitation is indirect. Indirectly precipitate को affect करता है, directly नहीं. Therefore is a correct answer for the factor not directly affect influence. वाटर बॉडीज के पास मॉइस्चर एटमॉस्फेयर हो जाता है तो इस वजह से हो जाता है. वेजिटेशन टाइप vegetation can influence precipitation through the process of the transpiration and affecting local humidity level. Dense vegetation can lead to the increase the local rainfall due to the higher moisture content in the air. ओरोग्राफिक टिल्ट क्या होता है? इधर ओरोग्राफिक लिफ्ट है, ये टिल्ट अर्थ का है केवल. Orographic lift occurs when the air forced to the rise of over mountain range, causing cooling and condensation leading to rainfall. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which type of the estimate is most accurate and detailed, often used in the later stage of the project planning and typically has accuracy -5% से लेके +10% तक. बाउंड्री एस्टिमेट, वाटर मैनेजमेंट, नो. प्रिलिमिनरी, नो. डेफिनेटली 5 से 10 के बीच में डेफिनेट पड़ेगा, ये डिसाइड रहेगा. ये होता है इस टाइप का एस्टिमेट. यहाँ पे हम देख लेंगे कई सारे एस्टिमेट के लिए अलग अलग लिमिटेशन दी गई है. तो बजटरी एस्टिमेट क्या होता है? बजटरी एस्टिमेट इज लेस एक्यूरेट मेथड टू डिफाइन अ डेफिनेटिवली एस्टिमेट. लेस एक्यूरेट होता है डेफिनेटली से. इट इज अ मेजर्ड इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड feasibility analysis with the accuracy range of the -10 से +25 तक. 10 से 25 तक, करीब 10% से 25% तक वैली कर सकता है, माइनस से प्लस तक. ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एस्टिमेट यूज द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट. शुरुआत में ही मैग्नीट्यूड एस्टिमेट कर दिया जाता है. लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ द -25 से +75 तक. दोगुना तक भी हो सकती है इसकी वैल्यू. एस्टिमेट की वजह से दोगुनी लागत लग जाए. प्रीलिमिनरी इसमें तो होता है -15 से लेकर +50 50% तक होता है. 1.5 गुना लग सकता है. डेवलप आफ्टर द प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रीलिमिनरी डिजाइन आर डिफाइंड. Definitely estimate are the most accurate detailed type of the estimate. It's created during the later stage of the project planning. More information available and accuracy range -5 से लेकर +10%. देखिए रेलवे -4 से लेकर +8 है ना, रेलवे हाइट का. इन प्लेट लोड टेस्ट of soil, what does the ultimate bearing capacity of soil signify? Maximum stress soil can withstand without any lateral movement. Stress level beyond the surface, no consolidation. The maximum water content soil can hold before saturation. The stress at which the soil undergoes shear failure. What does the ultimate bearing capacity of soil? ये क्या चौथा है. At which soil undergoes shear failure. बात तो सही है. shear failure होगा तभी तो अल्टीमेट लेवल की जानकारी मिलेगी. Ultimate bearing capacity of soil Q. The maximum gross pressure of the base of the foundation which can be applied without shear failure, or it is the minimum gross pressure at which the soil just fail in shear. नेट क्या हो जाएगा? गामा डी माइनस कर देंगे जो उसका ओवरबर्डन प्रेशर सॉइल के कारण आता कट करने पर. मैक्सिमम नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच अप्लाइड विदाउट shear failure is the minimum net pressure which soil just fail in shear. अल्टीमेट ग्रेस बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सम ऑफ द अल्टीमेट नेट बियरिंग कैपेसिटी
net bearing capacity, and the overburden pressure Qns plus Qn plus gamma df. नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, Qn अपॉन नेट के डिवाइड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे. द मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी विच सॉइल बेस फाउंडेशन कैन बी सब्जेक्टेड टू द रिस्क ऑफ द फेलियर. शेप बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसमें गामा डी एफ को जोड़ देंगे. It is a workability of the wood with a major safety against the collapse of the structure from shear failure. The shape bearing capacity is usually a fraction ultimate net bearing capacity. The relation between the Q shape QNU net ultimate upon factor of safety plus gamma df. Factor of safety is the ratio of the ultimate net bearing capacity to the allowed net bearing capacity. Geotechnical engineering is the between 2 to 5. Ask decreasing order high to low, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, ग्रॉस से बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, नेट से बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा. सेप वाला कम लास्ट में आएगा और कम होगा, सेप के लिए और कम लोड देना पड़ेगा ना. According to the Kennedy theory, the critical VC velocity at the canal primary dependent upon the किस पर डिपेंड करती है, critical velocity, type of sediment in canal bed, the wetted perimeter of canal, the slope of the canal, fully supplied depth of the canal. क्या होगा इसका, wetted perimeter, fully supplied depth of the canal. According to the canal theory, the crucial velocity is the fully supply. Kennedy full supply level. Kennedy theory of the crucial velocity. It is a non-silting and non-scoring velocity. The critical velocity suggested by the Kennedy is v naught बराबर 0.55 m की पावर गामा m by gamma 5 by 0.64. Kennedy did not mention anywhere that a maximum permissible minimum permissible velocity. Kennedy theory of the critical velocity, concept of the sedimentation transport, proposing the river flow must reach the crucial velocity to intake erosion and transport sediments. Below the velocity, sediments settle. Above it occurs. The theory helped predict the
threshold of the sediment movement in river channel. It is a non-silting or non-scoring velocity. Kennedy did not mention anywhere that is a maximum permissible or minimum permissible velocity. Critical velocity Kennedy. M is the critical velocity ratio. Y is the depth of the water in the canal, 0.55. 64. 50. According to the National Building Code (NBC), which of the following is the essential requirement for the design and construction of the exit in term for the safety and procedure? Only mean 15 meter. The staircase will include the registering of the 2-hour firefighting. Every door will around the covering 6 minutes. कम से कम 2 घंटे तक ये लड़ सके and existing stairways that includes the with re-registering material of the minimum 2-hour fire rating 2 घंटे तक फायर रजिस्टिंग प्रॉपर्टी हो। एनवीसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सही है। जरूरी है। All exit staircase enclosed with the fire resisting material of a 2-hour fire rating. जो मटेरियल बनेगा स्टेयरकेस के आसपास वाला उसके लिए 2 आवर का टाइम चाहिए होगा। एवरी एग्जिट डोर विल सेल एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सही। एवरी एग्जिट डोर विल सेल ओपन इन इंटरनल कॉरिडोर नॉट मैंडेटरी व्हेन द इम्पोर्टेंट एग्जिट डोर विल लीड टू द सेफ एरिया स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट दे ओपन इनटू अ internal corridor or open space and not explicitly state as a mandatory provision not explicitly stated in as a mandatory provision. ये mandatory नहीं है। The exit must be designed to accommodate the all people the building in 6 minutes not mandatory. There are no strict time limit to 6 minutes specified in NBC. The focus is on the ensuring the exit are sufficient in number sufficient होना चाहिए and capacity of allow for safe and timely evaluation. Specified time दिया था for safety 15 minute height. For the safety reason the generally recommendation to have multiple means ये आगे का नहीं दिया है इसमें, ठीक है, हाइट का नहीं दिया गया। नॉट सफिशिएंट 15 मीटर हाइट नहीं है केवल। विच ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर बेस्ड ऑन द वंचुरी पास्कल हाइड्रोलिक स्टैटिक इक्वेशन हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द spillway which was classified according to the most prominent features: tunnel, culvert, side fuse plug or fish of sluice spillway. Side channel spillway is the most prominent features. Classification of the spillway. Spillway are the structure constructed to provide the controlled release of flow from the dam or leave into the downstream area. Typically the riverbed the damaged river itself. The classification of spillway can be
based on the factors such as their design, operations, construction, and the most prominent feature. Here we are the focus on the classification based on the prominent feature of the spillway. Analyzing the given option, the tunnel or culvert, the spillway type, usage of the tunnel or culvert, convey water from the reservoir to the downstream area. The most prominent feature is the tunnel or culvert itself, which provided a path for the water to flow through. Side. The type of the spillway control structure located on the side reservoir, and water flows into a channel that run parallel to the dam before being discharged downstream. The most prominent feature here is the side channel, which are designed to handle large flow efficiency. Fuse plug spillway consists of the series of earth of consists of a series of earth or rock fill section and are designed to wash away when the water level is reservoir exceed a certain height. उसके बाद होता है तो फ्यूज प्लग हो जाता है। फ्यूज कब उड़ता है? जब एक पावर से ज़्यादा फ्लक्चुएट होने पर कट आउट हो जाता है ना, फ्यूज उड़ जाता है। कंट्रोल और रिलीज ऑफ वाटर, द मोस्ट prominent feature is the fuse plug, the design of the water designed to fall under specific conditions. Orifice क्या हो जाएगा? spillway are used the orifice spillway control the flow or water from reservoir. The most prominent feature is the orifice gate, which is used to regulate the discharge. Conclusion: among of the options, side channel spillway is classified according to the most prominent feature, which is the channel itself, which is the side channel itself. This feature is designed to efficiently handle large flow, directing water into the channel that run parallel to the dam before discharge downstream. So second is the correct. Most prominent. अगला क्वेश्चन देखते हैं। A total station integrated the several functions, perform various surveying tasks. Which of the following feature is not typically integrated into a total station designed? Doppler radar, atmosphere कॉम्प्लीमेशन, यही नहीं लिया जाता है, बाकी सब होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, ईडीएम होगा, जीपीएस होगा, रियल टाइम। डॉपलर रडार नहीं होगा। एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी नहीं देंगे, मेजरमेंट देंगे हाइट वेट लेंथ का, हाइट एंड लेंथ का, टाइम का भी दे सकते बट एटमॉस्फेयर नहीं। द डॉपलर रडार इज यूज्ड टू द मेट्रोलॉजिकल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग, नॉट इन अ टोटल स्टेशन। ओके, what is the expect outcome of the accuracy compass survey is that local magnitude declination not been accounted for during the process. क्या होगा उसमें? अकाउंट नहीं किया गया है जो कि लोकल मैग्नीट्यूड था उसमें। bearing all consistently under estimated by a fixed value regard of the angle of declination. There will be symmetrical deviation of the bearing recorded principal to the angle of the declination, proportion to the angle of the declination. The survey unaffected as the compass unaffected तो नहीं होगा. The accuracy survey will improve due to the increased magnetic activity. नहीं. There will be symmetrical deviation bearing records of considered underestimated by
All bearing will be consistently understood by the fixed value regardless. ये होना चाहिए, बी है. There will be a symmetrical deviation. The bearing recorded proportional to the angle of declination. जितने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा उसका सिमेट्रिकल डेविएशन उसमें आ जाएगा. What is the expected outcome for the accuracy of the compass survey if the local magnitude declination has not been accommodated during the process? There will be the symmetrical deviation आ जाएगा in the bearing recorded proportion to the angle of declination. Bearing consistently deviate after their values, symmetrical deviation हो जाएगा. Proportional, the deviation of bearing is a proportional angle of the declination, meaning the greater declination, the larger error. Misalignment of the survey data, misaligning potential error in the mapping or the navigation. Reduced accuracy, overall accuracy of survey comprises the process. When the setting a foundation substructure, what is the primary reason for the allowing concrete properly before proceeding the construction is superstructure? Allow concrete to cure properly before proceeding with the क्या रीजन है? Ensure the construction worker have ample time to escape holding. Allow the time for the inspection, time to prepare the reports. Allow the magnification of the design for the superstructure of the necessary. Achieve necessary strength of the support. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the short column, the rectangular cross section subject to the axial load P and direct stress as well as the transverse load casing bending about one of the principal stress. It is the directly stressed due to the axial load. सिग्मा कंबाइंड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. Consider short column and rectangular column, cross section axial load P. Short column subject to the axial and transverse experience. The axial load is a P by A, transverse is a M by Z. Extreme fiber where bending stress is tensile, combined हो जाएगा दोनों का. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रायंगुलर रूट साइन रॉड रेड वाला शार्प टर्न इज केशन वार्निंग. चलिए अगला क्वेश्चन 71 से किया जाएगा बाद में. ओनली 30 क्वेश्चन हैज बीन रिमेन्स. पार्ट बी में डाल दिया जाएगा. ठीक है.